हम ऐसे देश में रहते हैं जहां चुनाव समय पर हो जाते हैं, करोड़ों वोट गिने जाते हैं, हर बूथ पर सुरक्षा रहती है, हर चरण की निगरानी होती है और रिजल्ट भी समय पर आ जाता है। लेकिन सवाल ये है कि जब बात देश के बच्चों की भविष्य की आती है, तब यही सिस्टम आखिर कमजोर क्यों पड़ जाता है। जब बात सत्ता की होती है तो पूरा सिस्टम चौकन्ना हो जाता है, लेकिन जब बात छात्रों की सपनों की होती है तो हर साल कोई न कोई लापरवाही सामने आ जाती है। आज पूरा देश पूछ रहा है, क्या भारत में चुनाव सुरक्षित है लेकिन छात्रों का भविष्य सुरक्षित नहीं? क्या सरकार सिर्फ सत्ता बचाने में मजबूत है लेकिन युवाओं के भविष्य को बचाने में कमजोर पड़ जाती है? नीट यूजी 2026 एक ऐसा एग्जाम जिसके लिए लाखों बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं। कोई माँ अपनी गहने बेच देती है, कोई पिता खेत गिरवी रख देता है, कोई छात्र 2-2 साल तक कमरे में बंद होकर तैयारी करता है। लेकिन जब परीक्षा होती है तो हर बार कोई न कोई विवाद सामने आ जाता है। कहीं पेपर लीक की खबर, कहीं सेंटर पर गड़बड़ी, कहीं रिजल्ट पर सवाल और फिर वही पुराना बयान, जांच होगी। लेकिन सवाल ये है कि जांच आखिर कब तक होगी? हर साल बच्चों का भविष्य दांव पर लगेगा और सिस्टम सिर्फ जांच ही करता रहेगा। देश की सबसे बड़ी परीक्षा एजेंसी कहे जाने वाली एनटीए पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अगर इतनी बड़ी एजेंसियां एक परीक्षा को पारदर्शी तरीके से नहीं करवा सकती तो आखिर जिम्मेदार कौन है? सरकार बताइए। जब चुनाव में ईवीएम सुरक्षित रह सकती है, जब करोड़ों वोट की निगरानी हो सकती है, जब एक एक बूथ पर पुलिस तैनात हो सकती है, तो फिर लाखों स्टूडेंट का पेपर सुरक्षित क्यों नहीं हो पाता? क्या बच्चों का भविष्य वोट बैंक जितना जरूरी नहीं? क्या छात्रों की मेहनत की कोई कीमत नहीं? आज देश का युवा गुस्से में है क्योंकि वो मेहनत करता है, रात को वो जगता है, सपने वो देखता है, लेकिन सिस्टम की लापरवाही उसका सब कुछ बर्बाद कर देती है। और सबसे बड़ी बात है, हर बार छोटे लोगों पर कार्रवाई होती है, कोई दलाल पकड़ा जाता है, कोई सेंटर संचालक पकड़ा जाता है, लेकिन बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? जो लोग इस पूरी सिस्टम के जिम्मेदार है, उनसे जवाब क्यों नहीं मांगा जाता? अगर एक छात्र एग्जाम में नकल करते पकड़ा जाए तो उसका भविष्य खत्म कर दिया जाता है, लेकिन अगर सिस्टम गलती करे तो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मामला को शांत कर दिया जाता है। यह सिर्फ एक परीक्षा का मामला नहीं है, यह देश के करोड़ों युवाओं के भरोसे का मामला है। अगर युवाओं का भरोसा सिस्टम से उठ गया तो यह देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सरकार को जवाब देना होगा, एनटीए को जवाब देना होगा कि आखिर कब तक छात्रों के सपनों के साथ खिलवाड़ चलता रहेगा। देश का युवा अब सिर्फ जांच नहीं चाहता, देश का युवा जवाब चाहता है, जिम्मेदार तय चाहता है और ऐसा सिस्टम चाहता है जहां मेहनत जीत सके, जुगाड़ नहीं। अगर आप भी मानते हैं कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद होना चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कमेंट में बताइए, क्या देश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर अब सख्त बदलाव की जरूरत है? और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हम सवाल पूछना बंद नहीं करेंगे।